गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मित्रों, आज हम जो है गणेश चौथ, भाद्र शुक्ला चौथ की जो गणेश चौथ है, इसके व्रत के विषय में जो है तो चर्चा करेंगे। इस व्रत को जो है कैसे किया जाता है, इस व्रत का क्या महत्व है, क्या विधान है। तो सर्वप्रथम तो यह जान लें कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी को जो है मध्याह्न के समय विघ्न विनायक गणेश की जो है पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भगवान श्री गणेश का जन्म मध्याह्न के समय में ही हुआ था, भाद्र शुक्ला चतुर्थी को ही हुआ था। इसलिए जो है इस तिथि का महत्व सर्वाधिक बढ़ गया। ये गणेश जी की जयंती के रूप में भी जो है मनाई जाती है। तो यह तिथि जो है मध्याह्न व्यापनी ही लेनी चाहिए। इस तिथि में यदि जो है रविवार हो, मंगलवार हो, तो उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। बुधवार का महत्व तो है ही, लेकिन साथ में रविवार मंगलवार भी हो तब भी यह तिथि प्रशस्त है और उसे जो है आप ग्रहण कर सकते हैं। गणेश का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि यह आप सब जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में सनातन धर्मावलंबी स्मार्ट के उपासक, स्मृतियों को मानने वाले या सभी गृहस्थ जन जब भी कोई वैदिक क्रिया होती है, वैदिक कर्म होता है, कोई पूजा अनुष्ठान होती है, तो आदि में सर्वप्रथम जो है गणेश की पूजा आवाहन आदि जो है तो किया जाता है। क्यों? गणेश जो है विघ्नहर्ता है, गणेश की स्तुति की जाती है, गणेश का वंदन किया जाता है। गणेश के आकार को आप सब लोग जो है तो जानते ही होंगे कि ये विघ्नों के दूर करने के साथ में इनका जो मुख है वह हाथी के समान है और लंबोदरम, इनका उदर जो है वह लंबा है। से शरीर सर्वांग जो है मनुष्य आकृति का है। गणेश जी को मोदक अर्थात लड्डू बहुत प्रिय हैं। और जिस तरह से बंगाल में दुर्गा पूजन का महत्व होता है, इसी तरह से महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में नक्त भोजन करना चाहिए। नक्त व्रत करने का जो है तो विधान है, मतलब सायंकाल एक बार ही जो है भोजन करने का विधान है। केवल सायंकाल ही भोजन करें, किंतु जो है पूजा मध्याह्न में ही करनी चाहिए। शास्त्र कहता भी है कि पूजा व्रतेषु सर्वेषु मध्याह्न व्यापिनी तिथि, अर्थात वही तिथि श्रेष्ठ है जो मध्याह्न व्यापनी हो। और उस मध्याह्न व्यापनी तिथि में ही, मध्याह्न काल में ही गणेश की पूजा अर्चना सेवा आदि जो है तो करनी चाहिए। भाद्र शुक्ल चतुर्थी की तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने संध्या वंदन आदि को जो है तो कर ले। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने के, चांदी के, तांबे के, मिट्टी के, पीतल के, अर्थात गोबर के भी गणेश जी बना करके, जैसे पुराणों में आदेश किया है उसके अनुसार जो है गणेश जी की प्रतिष्ठा आदि करके, ध्यान करके और फिर संकल्प करके जो है तो पूजन करना चाहिए। और संकल्प कैसे करना चाहिए? तो संकल्प में सीधे सीधी बात है कि हम विष्णु का 3 बार जो है उच्चारण करते ही हैं। वह जो है तो आप करें, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अद्य दक्षिणायने सूर्ये वर्षा ऋतौ भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे
गणेश चतुर्थ्याम तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, जो आपका गोत्र है, अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, शर्माहम, वर्माहम, गुप्तोहम, जो भी आप हैं वह जो है आप पीछे लगा सकते हैं। और विद्या, आरोग्य, पुत्र, धन प्राप्ति पूर्वकम सपरिवारस्य मम सर्व संकट निवारणार्थम श्री गणपति प्रसाद सिद्धये चतुर्थी व्रतांगत्वेन श्री गणपति देवस्य यथोपलब्धोपचार्यै पूजनम करिष्ये। इस तरह से जो है बोल करके संकल्प कर लें और संकल्प करके जो है तो पूजन करें। पूजन में यदि कोई मंत्र ना आते हों तो हर एक उपचार ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र के साथ में जो है आप कर सकते हैं। किंतु जो है गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू बहुत प्रिय है, दूर्वा बहुत प्रिय है, तो कम से कम जो है 21 दूर्वा 21 लड्डू गणेश जी को जो है तो समर्पित करना ही चाहिए। और दूर्वा समर्पित करने का सीधा सा मंत्र है, गणेश जी के जो है 10 नाम है, उन 10 नामों के साथ में एक नाम के साथ में 2 दूर्वा जो है समर्पित करें। वह नाम भी मैं आपको बता देता हूं जो आपकी पूजा में सहायक होगा। ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभक्तवक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरवे नमः। इस तरह से जो है एक एक नाम में 2-2 दूर्वा जो है 10 नामों में समर्पित करेंगे। लास्ट में जो है एक दूर्वा बचेगी, उस दूर्वा को पूरे 10 नाम बोल करके और एक दूर्वा जो है 10 नाम के बाद में समर्पित कर दें। सामर्थ्य है, अगर संभव है तो 21 लड्डू भी जो है गणेश जी को समर्पित करें। उसमें 5 लड्डू मूर्ति के पास चढ़ा दें। पहले तो 21 समर्पित कर दें, फिर उसमें से 5 जो है मूर्ति के पास चढ़े रहने दें, 5 किसी ब्राह्मण को दे दें। शेष लड्डू अपने परिवार सुहृदजनों के साथ में या स्वयं बांट करके जो है तो खा सकते हैं प्रसाद रूप में। किंतु जो है पूजन मध्याह्न काल में ही करना चाहिए और पूजनोपरांत ब्राह्मण को जो है भोजन करा करके और फिर सायंकालीन एक बार जो है तो स्वतः भोजन करें। क्योंकि गणेश पूजन में ब्राह्मण को जो वस्तु निवेदित करते हैं वो गणेश की कृपा से जो है अनंत गुणा फलदायी हो जाती है। इसी से तो कहा गया है, दानेन नानेन देवेशो प्रीतो भव गणेश्वर सर्वत्र सर्वदा देवो निर्विघ्नं कुरु सर्वदा मानोन्नतिं च राज्यं च पुत्र पौत्रान् प्रदेहि मे। जो भी आप दान करेंगे वह दान जो है अनंत गुणा फल देगा। इसलिए जो है गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे समस्त कार्य सभी जो है तो निर्विघ्नता पूर्वक संपादित हो, मैं मान अपमान से परा रहूं, मुझे सब जगह सम्मान मिले, राज्य मिले, पुत्र पौत्र आदि का जो है तो सुख प्राप्त हो। इस तरह से जो है प्रार्थना करें। क्योंकि गणेश जो है रिद्धि सिद्धि आदि को जो है तो देने वाले हैं, बल बुद्धि पराक्रम को देने वाले हैं और सभी विघ्नों के जो है हरण करने वाले हैं। कुछ लोग तो जो है गणेश सहस्त्र नामावली से गणेश जी को सहस्त्र लड्डू, सहस्त्र मोदक व सहस्त्र दूर्वा भी जो है तो समर्पित करते हैं। इस तरह से गणेश जी का जो व्रत है भाद्र शुक्ला चतुर्थी का, वह सर्व सिद्धिदायक है और इस व्रत को करने से सारे मनोरथों की पूर्ति हो जाती है और इसमें जो किया गया दान होता है वह 100 गुना जो है तो फल देता है।
100 गुना बढ़ जाता है गणेश की कृपा से। किंतु इस गणेश चतुर्थी में एक सावधानी रखनी चाहिए। इस गणेश चतुर्थ में चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, गणेश जी ने जो है चंद्रमा गणेश जी को देख करके हंस पड़ा था, गिर पड़े थे गणेश जी, तो चंद्रमा को जो है गणेश जी ने जो है तो श्रापित कर दिया था। अर्थात इस दिन जो चंद्रमा के दर्शन करता है उसे जो है मिथ्या कलंक लगता है। और यदि कदाचित जो है ऐसा कभी भूल से हो भी जाए, मिथ्या कलंक लग जाए, तो विष्णु पुराण में एक मंत्र आया है। इस मंत्र का जो है 21 बार जाप कर लेना चाहिए, तो वह मिथ्या कलंक जो है तो मिट जाता है। इस मंत्र को जो है आप सुन लीजिए। सिंहा प्रसेनमवधीतो सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारकमारोदिस तव ही समन्तकः। फिर से सुन लीजिए। सिंह प्रसेनमवधीतो सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारकमारोदिस तव हे समन्तकः। इस मंत्र का जो है 21 बार जो है तो जप कर लें। सिंह ने जो है प्रसेन को मार दिया, प्रसेन और सिंह को जामवंत ने जो है तो मार दिया, और रोती हुई अपनी जो है सुकुमारी को जामवंत ने जो है जाकर के समंतक मणि दे दी। यही जो है इसमें कहा गया है। तो ये घटना कैसे घटी? ये घटना द्वापर की है मित्रों। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जो है तो जन्म हुआ यदुवंश में, और उसी यदुवंश में एक सत्राजित नाम का भी यदुवंशी था जो सूर्य का उपासक था। सूर्य की उपासना से सूर्य को जो है प्रसन्न किया, सूर्य प्रसन्न हुए और उसे एक समंतक मणि जो है तो प्रदान किए। इस समंतक मणि का बड़ा ही प्रभाव था। ये समंतक मणि जिस राष्ट्र में रहती है उस राष्ट्र में कोई रोग, अनावृष्टि, सर्प, अग्नि, चोर, दुर्भिक्ष आदि का जो है तो भय नहीं होता है, तथा जो है धनाभाव भी नहीं होता है। क्यों? 8 भार सोना ये प्रतिदिन जो है तो देती है पूजन सेवा के बाद में। 8 भार सोना का मतलब है 180 तोला। 180 तोला, उस समय तोला होता था 12 ग्राम का। 12 ग्राम के हिसाब से जो है अनुमान कर लीजिए, वह सोना जो है तो ये समंतक मणि प्रतिदिन देती है। किंतु एक दिन सत्राजित यह समंतक मणि पहन करके, बांध करके मस्तिष्क में, और भगवान कृष्ण की सभा लगी हुई थी उस दिशा में चल दिया। सभा में बैठे हुए सभासद दूर से देख करके एक जो है आते हुए दूसरे सूर्य को जो है तो समझते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो है कहा नहीं नहीं, ये सत्राजित है, सूर्य की उपासना से जो है तो मणि प्राप्त किया है, इसलिए जो है ये एक दूसरे सूर्य के समान जो है तो प्रतीत होता। किंतु बहुमूल्य वस्तु किसी सामान्य व्यक्ति के पास में रहे तो वह उचित नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो है सत्राजित से कहा कि यह मणि जो है आप उग्रसेन जी के को समर्पित कर दीजिए। किंतु सत्राजित ने जो है तो उसे नहीं दिया। भगवान कृष्ण की जो है उपेक्षा कर दी, अवहेलना कर दी। तब तो जो है उनका भाई प्रसेन उस मणि को जो है बांध करके मस्तिष्क में और जंगल में जो है तो शिकार खेलने चला गया। परिणाम यह हुआ कि उसे जो है तो सिंह देखा और सिंह ने जो है तो उसे प्रसेन को मार करके और मणि छीन लिया। जामवंत जी जो है आ रहे थे, उन्होंने जो है सिंह को मणि के साथ में जो है तो देखा, तो सिंह को मारा और मणि छीन ली और जा करके जो है अपनी पुत्री को जो है तो समर्पित कर दिया। पुत्री मणि के साथ में जो है खेलती है,
वहां तो ये घटना घटी, लेकिन यहां एक अलग घटना घट गई। यदुवंशियों के मध्य में द्वारिका में आपस में जो है कानाफूसी होने लगी कि भगवान कृष्ण जो है ये मणि मांग रहे थे और सत्राजित ने नहीं दिया, इसलिए जो है भगवान कृष्ण ने जो है तो उसके भाई को मरवा करके और ये मणि ले ली। भगवान कृष्ण ने जो है उसके भाई की हत्या की है। यह बात जब जो है उग्रसेन जी के पास में पहुंची, तब तो जो है भगवान कृष्ण से बोले। भगवान कृष्ण कुछ यदुवंशियों को साथ में लेकर के और उस कलंक को मिटाने के लिए जंगल में जो है तो चले गए। जंगल में गए तो कुछ दूर तो जो है घोड़े के टाप दिखाई दिए, घोड़े के चिन्ह दिखाई दिए। आगे गए तो सिंह के जो है तो चिन्ह तथा एक इंसान के भी चिन्ह, और जो है कुछ और आगे बढ़े तो देखे सत्राजित मरा पड़ा हुआ, उसके कंकाल मिले। कुछ और दूर चले तो सिंह मरा पड़ा हुआ है। वहां जो है एक दूसरे जामवंत का जो है तो मतलब एक रीछ के पैरों के चिन्ह जो है तो दिखाई दिए। समझ में आ गई बात, समझ गए कुछ नहीं। सिंह ने जो है प्रसेन को मारा, प्रसेन ने वो जामवंत ने जो है रीछ ने जो है तो शेर को मारा और मणि लेकर के चला गया। खोजते खोजते जामवंत जी की जो है गुफा के समीप में चले गए। द्वारका वासियों को जो है तो बाहर ही रोक दिया और अंदर प्रवेश कर गए मणि लेने के लिए। 12 दिन तक इंतजार किया द्वारिकावासी, लेकिन 12 दिन तक जब श्री कृष्ण लौट करके नहीं आए तो वो द्वारिका आ गए और द्वारिका आकर के सारी घटना जो है द्वारिकावासियों को सुना दी। बड़ा जो है एक शोक का माहौल जो है तो व्याप्त हो गया और सब लोगों ने जो है भगवती दुर्गा की उपासना की। ब्राह्मणों को बुला करके और एक लक्ष्य चंडी का आयोजन कराया और वहां भगवान श्री कृष्ण जामवंत के साथ में जो है युद्ध करते रहे। 21 दिन तक जो है अनवरत युद्ध चला मित्रों, कोई परास्त नहीं हो रहा। जामवंत की नस नस ढीली हो गई। तब जामवंत ने जो विचार किया कि इस जगत में जो है ऐसा कौन है जो मुझे जो है तो परास्त कर सके, मेरी नसों को ढीला कर सके, मुझे थका सके। ध्यान किया, समझ गया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, मैं समझ गया भगवान, मैं समझ गया प्रभु, आप मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो है आपके साथ में जो है युद्ध किया, मैंने ऐसी ढीठता की, मैं आपको पहचान नहीं सका। तब भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। रावण के वध के बाद में तुमने जो है इच्छा प्रकट की थी मेरे साथ युद्ध करने की, उस इच्छा को जो है आज मैंने जो है तो पूर्ण कर दिया। तब वह लज्जित हुआ और कहा भगवान, अर्घ के रूप में, आपकी पूजा के रूप में मैं मणि के साथ में अपनी बेटी जामवती आपको जो है तो भेंट करता हूं, आपको समर्पित करता हूं, आपको दान करता हूं। जामवती का जो है तो कन्यादान किया। भगवान जो है तो उसके लेकर के जो है अपने राज्य में जब प्रवेश किए द्वारिका में, तो देखे जो है तो ब्राह्मण जो है तो खूब बढ़िया जो है तो दान दक्षिणा लेकर के जा रहे हैं। उसी दिन यज्ञ की पूर्ण होती हुई थी और भगवती दुर्गा की कृपा से जो है भगवान कृष्ण को द्वारिकावासी वहां प्राप्त करके बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। तो मित्रों, यह जो है चतुर्थी के दिन जो चंद्र दर्शन करता है उसे जो है इस तरह से कलंक लगता है, और यदि कलंक लगे तो जो है इसी श्लोक का जो है तो उच्चारण कर लेना चाहिए, तो उसके दोष की जो है तो निवृत्ति हो जाएगी। ये भाद्र शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी व्रत है, गणेश चतुर्थी है, यह जो है समस्त दोषों को जो है तो नष्ट करने वाली है और सभी विघ्नों को हरण करने वाली है। बोले गणेश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
कर आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आशा है कि इस कथा का जो है आपको लाभ होगा और इस पूजन का जो है तो विधान भी जो है आपके लिए लाभकारी रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।